लेकिन अतर साहब आपकी बात फिर भी पूरी पहुंची है, डोंट वरी। लेकिन मैं देखिए ये जो हम बात करते हैं ना जी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, हाँ। मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा, दो चीज़ों को हमें अलग अलग करके देखना होगा। इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार, उस पर आप भी तनकीद करते हैं, हम सब कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, अगरचे उसमें किस किस की कसूर कितना है ये एक अलग बहस हो सकती है। सवाल यह कि मियां नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल निज़ाम के हवाले से सियासी मुदाखलत पे इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे बात की, माजी में भी की गई। ख्वाजा आसिफ ने जब भी बात की, इवन अपने दिफा के हवाले से, कोई ख्वाजा आसिफ साहब को किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। बात यह है कि हाँ, आज सूरत हाल यह है कि वो कहते हैं जी नहीं बड़ी अच्छी बात की है। जो PTI का रवैया रहा, क्या वो सियासी मुदाखलत की हद तक महदूद रहा या PTI उस रेड लाइन को क्रॉस कर गई? मैं आपके सामने 2-3 मिसालें रखता हूँ। इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान साहब ने अपनी फौज के लीडरशिप को मीर जाफर और मीर सादक कह दिया, यानी आपने कहा गद्दार कह दिया। आपने फिर कहा मुहिब वतन आर्मी चीफ होना चाहिए, यानी आपने फौज की जो लॉयल्टी है इस मुल्क के साथ उसके ऊपर आपने सवाल उठाने। मियां नवाज शरीफ का एक बयान निकाल के दिखा दें कि उन्होंने ये कहा कि फलां आर्मी चीफ, और ये जिसको आर्मी चीफ लगाएंगे वो करप्ट होगा। दूसरा, फिर जब आपने कहा कि जनाब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अब गैर महफूज हाथों में चला गया, ये खान साहब के अपने अल्फाज हैं। किसी ने आज तक पाकिस्तान की 77 साल तारीख में एटमी प्रोग्राम के हवाले से ये कहा हो, इससे बड़ी मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी को नहीं हो सकती थी जो इमरान खान साहब ने की। ठीक, इसके ऊपर आपके ऊपर सैंक्शन लग सकती हैं कि भाईजान आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं। एक मिनट जरा यहाँ पे ठहरे ना। अतर साहब ने एक पॉइंट ये रेज किया है कि सिचुएशन इस तरह बन गई है जैसे डिलिबरेटली इन दो एतराज़ात को मिक्सअप किया जा रहा है कि जी दिफा के ऊपर जो है कोई तनकीद नहीं हो रही, सियासत में मदाखलत के ऊपर बेसिकली तनकीद हो रही है। हमारी उस तनकीद को वैसे ही तस्वुर किया जाए। अच्छा, मेरी ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आप उन देखिए अतर साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जितनी इस जंग के दौरान भी जो आपने तनकीद की, क्या मतलब था? आपने फौज की कैपेसिटी के ऊपर, कैपेबिलिटी के ऊपर आपने अलीमा बीबी ने कहा जंग लड़ नहीं सकते हैं। यानी आप मुझे बताइए मियां नवाज शरीफ आगे से कुछ भी नहीं होगा, ड्रामेबाजी। ये जो चीजें आपने की हैं। और दूसरी बात देखें, फिर आपने अमलन क्या सबूत दिया आपका? आपने हमेशा इस मुल्क में जितने भी प्रोटेस्ट हुए, मियां नवाज शरीफ ने प्रोटेस्ट किए, GHQ के सामने जाने की बात की है। मियां नवाज शरीफ ने जितने प्रोटेस्ट किए हैं, ये पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट किए, उनके ऊपर बड़े बुरे वक्त आते रहे। क्या उन्होंने ISI के दफातर के ऊपर हमले किए? क्या वो चढ़ दौड़े जाके? और फिर आज तक ये कहते हैं जी उसकी इंक्वायरी करवा लें, जुडिशल कमीशन बन जाए। वो भाई आपके अली मीर गंडापुर साहब खुद कहते हैं हमारे अपने लोग थे, वही गलती कर बैठे, माफी दे दो। इमरान खान साहब ने खुद कहा मेरे लोग एहतियाज करने वहां न जाते तो कहां जाते, इसलिए कि मुझे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, यानी PTI खुद इस बात को तस्लीम कर चुकी है और आज तक उससे बाज आने के चक्कर में नहीं है। ये डॉक्टर मोईद पीरजादा हों, शहबाज गिल हों, शाहीन सिबाई साहब हों, इनके सारे ट्वीट्स निकाल कर देख लें, क्या रियासत की दिफा के खिलाफ नहीं है? अच्छा, मैं एक मिनट अतर साहब से मैं ज्यादती होगी। अतर साहब, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू सर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बात दिफा या सियासत की नहीं है, ये सियासत के ऊपर तनकीद करते करते एक्चुअली दिफा वाली साइड के ऊपर भी चले जाते हैं और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। देखिए, नो डाउट इसमें यकीनन